ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, शिपिंग प्लान बनाना है हमने, और प्रोडक्ट के साथ मीट को क्या करना है, कैसे करना है, गेटेड और अनगेटेड का कैसे पता चलेगा। और तीसरी चीज़ आ जाएगी वो सेलर सेंट्रल, यानी कि वो किस तरह, यानी कि हमने रनिंग में लेके आना है, जब प्रोडक्ट लाइव करनी है क्या क्या चीज़ें देखनी है, कल वो कर लेंगे। ठीक है। इसका रिस्पॉन्स आया वो, ऑनलाइन सेलर्स के साथ काम नहीं कर रहे, देखनी पड़ेगी मुझे। अच्छा जी। ठीक है, वो देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जब आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है ना, सारा क्राइटेरिया आपको पता चल गया था। तो जब हमने प्रोडक्ट वगैरह हमारी रेडी हो गई है, 3PL वाले की वेयर हाउस उधर पहुंच गई है, अब हमने सिर्फ प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनानी है। प्रोडक्ट रेडी है तो सिंपल हमने क्या करना है, हमने सेलर सेंट्रल के पेज पे आ जाना है मेन। तो इधर जाके ना हमने सिर्फ, पेज के नीचे होगा ऐड ए प्रोडक्ट, तो हमने इधर करना है ऐड ए प्रोडक्ट पे। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इधर हमने सिर्फ प्रोडक्ट का एसेंस देना है सिर्फ। हमने यहाँ पे ये होगा नहीं ऑप्शन, आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट दैट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, मीन के ये हम वो प्रोडक्ट ऐड करेंगे जो अमेजोन पर सोल्ड नहीं हो रही, मीन के हम इधर प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट ऐड करते हैं। तो सिंपल हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करेंगे, इधर जाएंगे, इधर प्रोडक्ट का एसन या ई आई एन, या ई आई एन कह रहा हूँ, यूपीसी होता है, वो आप देंगे तो वो प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगी। अगर आपने प्रोडक्ट्स वगैरह चेक करनी है, यानी कि आपके पास मल्टीपल एसेंस हैं, तो आप चेक करने हैं गेटेड अनगेटेड हैं कैसे हैं, आप इधर ला के, यानी कि मिनिमम मैक्सिमम आप 20 एसन यानी कि प्रोडक्ट के लेके इधर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक ये मेरे पास, ठीक है, अभी फिलहाल मेरे पास उतने ऐसे नहीं है, लेकिन अगर बिलफर्ज आपके पास 20 से ज़्यादा ऐसे हैं तो आप इधर लेके आए, ये देखें आपके पास ऑप्शन भी है। इन्हें सर्च करें, इधर से आपको पता चल जाएगा कि गेटेड कौन से हैं और अनगेटेड कौन से हैं प्रोडक्ट। ये सेलर सेंटर है अमेजोन। ओके, स्क्रीन एक मिनट एक मिनट। यूपीसी प्रोडक्ट जैसे वो लेस नहीं होता, उसके पीछे एक बार कोड नंबर लिखा होता है। इसी तरह यूएसए में जो भी प्रोडक्ट होती है ना, उसके पीछे एक यूपीसी लिखा होता है, तो वो भी आप लिखेंगे ना, वो हर प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक होता है। जैसे कारफोर में चले जाएं, वो प्रोडक्ट का यूपीसी स्कैन करते हैं कि इसकी कितनी प्राइस है। इसी तरह वो हर एक प्रोडक्ट का होता है, एसएन यूज करना है। स्क्रीन शेयर। ठीक है। तो अब ये देख लें, ये जो है ना, यानी कि दो हमारे पास टोटल ना, तीन एसन थे। तीन में से, एक मिनट में ब्लर नहीं नजर आ रहा। ठीक है, तीन एसन थे टोटल, तीन में से ना एक जो है वो गेटेड है और बाकी दो अनगेट है, यानी कि इन पे आप प्रोडक्ट पे ना मीटो करके ये प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके पास ये अगर जो आपके पास होगी ना अनगेटेड, यानी कि जो प्रोडक्ट आप लिस्ट कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। अब ये इधर आ रहा है अप्रूवल रिक्वायर्ड, तो इसके लिए सिंपल हमें क्या चाहिए, ब्रांड से अप्रूवल रिक्वायर्ड है, वो इनवॉइस देंगे तो ये भी हमारा अनगेट हो जाएगा। ठीक है। नहीं, हमने ब्रांड से परमिशन ली हुई है ना, तो उसमें कोई मसला नहीं है। अगर ये देखें ना, लास्ट वाली जो प्रोडक्ट है ये हमारे लिए अनगेटेड है, तो अप्रूवल रिक्वायर्ड पे इधर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट में जाके, एक मिनट, ऐड प्रोडक्ट में गए, वो कौन सा एसन था उसका। ठीक है, रिपीट कर देते हैं। इसका एसन क्या है, क्यूसी। हम्म
ये अभी बंद है, इसके लिए हमें अब ये देखें, ये वाली वो प्रोडक्ट है ये। ठीक है, अब ये देखें, इसके लिए हमें सिंपल हम क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक, अप्लाई टू सेल पे क्लिक करेंगे तो हमें अप्रूवल रिक्वायर्ड है। जैसे ही हमें ब्रांड की तरफ से परचेजिंग इनवॉइस होती है वो मिलती है तो हम इधर सबमिट करेंगे, ये प्रोडक्ट भी हमारी अनगेट हो जाएगी। तो अब ये देखें दूसरी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो सिर्फ हमसे वो इनवॉइस मांगेगा, जो हमने ब्रांड से परचेज नहीं की होगी वो इनवॉइस सबमिट करेंगे, इसमें अनगेट हो जाएंगे। क्या चीज़? नहीं, वो जो कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो आपको, जैसे मैं कल दिखाया था, ऑथराइजेशन लेटर देते हैं वो आप सबमिट करें। कुछ होते हैं कि जो हमने यूनिट परचेज की है ना उसकी इनवॉइस हमें ब्रांड वो मेल कर देता है तो हम वो भी देंगे तो वो इधर से अप्रूव्ड हो जाएंगे, क्योंकि उसमें हमारा एड्रेस भी मेंशन होता है। सेलर सेंडल में भी वही एड्रेस होता है, इनवॉइस में भी हमारा वही एड्रेस होता है। तो जब मैच करते हैं तो अमेजोन वेरीफाई करता है ब्रांड को कॉल करके, फिर वो हमें प्रोडक्ट अनगेट करके देता है। ठीक है, तो अब ये एक और प्रोडक्ट थी, वो ब्रांड पे वेरी करता है, यानी कि अगर तो वो आपको स्पेसिफिक किसी एक प्रोडक्ट की दे रहा है अप्रूवल, या आप उसके पास जो आप पूरा कैटलॉग है प्रोडक्ट्स का उन सारी की अप्रूवल दे रहे हैं। तो हर एक ब्रांड की अपनी स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट है, इसकी अप्रूवल मिली हुई है। ठीक है, अब सिंपल हमने मी टू कैसे करना है, अब ऐड ए प्रोडक्ट पे आके सिंपल हमने इधर एसन लिखा, हमारे पास वही सेम प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, अब इसका BSR कितना है, 18,000 है, 5 इसमें सेलर है। हमने कंडीशन सेलेक्ट करनी है, कौन सी कंडीशन में सेल करनी है, न्यू कंडीशन में करनी है, सेल दिस प्रोडक्ट पे चले जाना। अब सिंपल हमने सिर्फ इधर दो ही काम करने हैं, सेल दिस प्रोडक्ट ऑफर, हमने सिर्फ ऑफर देनी है, हमने प्रोडक्ट की प्राइस देनी है और ये बताना है कि प्रोडक्ट कौन शिप करेगा, अमेजोन करेगा या हम खुद करेंगे। ठीक है, तो ये बस आपके पास ये ऑप्शन आएगा, इसे आपने फिल करना है, इसके बाद आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल इसमें क्या है, एक होता है SKU। अब आपने SKU क्या होता है, आपके पास स्टैंडर्ड कीपिंग यूनिट है, यानी कि आपके पास इन्वेंट्री है कोई 50 या 100 यूनिट्स की इन्वेंट्री है, 1000 यूनिट्स की इन्वेंट्री है, आपको समझ नहीं आ रही है कौन सी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री अब आउट ऑफ स्टॉक हो रही है, तो आपने एक कीवर्ड रखते हैं किसी भी प्रोडक्ट करके, लाइक एक ब्लैक कवर है आईफोन का, तो आप ब्लैक कवर लिख दें इस तरह, ताकि आपके रिमाइंडर माइंड में ये रहे कि हमने वो प्रोडक्ट लाइव की हुई थी, अब उसकी इन्वेंट्री चेक करनी है तो आप सर्च करेंगे ना किसी भी शीट पे तो आ जाएगा। तो सिंपल आप इधर कोई भी नेम रख सकते हैं, प्रोडक्ट का नेम रख सकते हैं, या अपने एंड से कोई भी चीज़ अपने सजेस्ट करनी है। तो लाइक ये कौन सी प्रोडक्ट है, गोल्ड फोक्स। ठीक है, तो आप इसका रख लें, या आप ये रख लें कि मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च की है, आज की डेट डाल दें, ये सारी चीज़ें आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये कोई इतना ज़रूरी। अगर आप ये ना भी रखेंगे तो अमेजोन अपने एंड से कोई ना कोई नेम रख देगा। ठीक है, तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप रख दें फिर भी ठीक है। अब उसके बाद हमसे क्वांटिटी पूछ रहा है अमेजोन की, इसकी कितनी क्वांटिटी आपने सेंड करनी है। अगर हमारे पास 50 या 100 यूनिट है तो हमने इधर मेंशन कर देनी है, लेकिन ये तब हमसे पूछेगा जब हम FBM कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर हम इधर लिख देते हैं 150 यूनिट्स। ठीक है, अब हमने 150 ऐड कर दिए। उसके बाद हमसे अमेजोन पूछ रहा है कि आपने प्राइस क्या रखनी है। प्राइस की मैंने एक आपको स्ट्रेटजी बताई थी, याद है किसी को, प्राइस कैसे रखनी है। प्रोडक्ट की जो प्राइस चल रही होती है ना, आप उससे $5 ऊपर रख दें। ठीक है, इन केस अगर आपके इन्वेंट्री या यूनिट्स वगैरह मिस भी होती हैं तो आप अमेजोन पे जब केस ओपन करेंगे ना तो अमेजोन उस केस पे आपको, यानी कि उस प्राइस पे आपको इन्वेंट्री रिटर्न करेगा जिस प्राइस पे आपने प्रोडक्ट लिस्ट की हुई थी। तो जब प्रोडक्ट आपको पता है कि, जैसे वो मुझे अभी पता चल रहा है कि इधर मेरे ख्याल से होगा, जैसे कल मैंने प्रोडक्ट दिखाई थी, अभी मेरी इन्वेंट्री वो वेयर हाउस में जा रही है, जैसे मुझे पता चलेगा मेरी शिपिंग क्लोज हो गई है, मैं प्राइस जो कंपेटिटिव प्राइस चल रही होगी मैं उसी तरह, यानी कि $5 कम कर दूंगा। ठीक है, तो ताकि मसला ना हो, कोई आईपी वगैरह का ना मसला ना हो। ठीक है, तो ये होता है क्योंकि अमेजोन के वेयर हाउस में यूनिट वगैरह मिस होते रहते हैं, ये आम चीज ही है। ठीक है, अब उसके बाद हमने प्रोडक्ट की प्राइस इसकी क्या चल रही है इधर देख लेते हैं। हम्म,
आप जितने मर्जी डाल दें, जितने अमेजोन को रिसीव होने हैं उसने उतनी सोल्ड करने हैं ना, तो बेहतर है जो। तो उधर से अगर हमें लाइव करना होगा 100 प्रोडक्ट उधर चले गए, अगर हमें लाइव करना अपनी मर्जी से जितने भी लाइव वो तो एफबीएम होगा ना, यानी कि आपके वेयर हाउस में पड़ी है ना। क्वेश्चन घुमा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे आपकी क्वेश्चन, दोबारा पूछें। ठीक है। हमारी जगह से वेयर हाउस में चले गई, तो हमने अगर लाइव करनी हो तो से अपनी मर्जी जितने भी करनी है, अगर 50 करनी। हाँ वो आपकी अपनी मर्जी है, यानी कि आपने 50 यूनिट भेजने हैं तो 50 अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दिया, अगर सारे भेजने हैं तो सारे भेज दें। ठीक है। तो बेहतर यही है कि पहले टेस्टिंग यूनिट अमेजोन के वेयर हाउस में भेजें, ब्रांड से परचेज ही उतने करें जितने, यानी कि आपको वही मैंने बताया था कि 3 से 4 प्रोडक्ट के 1000 में ढूंढे, उसके टेस्टिंग यूनिट लें, जो आपकी एक प्रोडक्ट अच्छी जाती है ना उसकी आप बल्क में क्वांटिटी परचेज करके आप उसी पे सारा बजट लगा दें। ठीक है। तो ये होता है एक ही प्रोडक्ट पे वो आपने बजट सारा लगा दिया, वो बिल्कुल डिस्पोज हो जाती है या प्रोडक्ट नहीं चलती है, तो सारा वो लॉस ही है फिर आपको आइडिया हो जाता है। यानी कि आप ये देखें ना, छोटा ब्रांड है, 200 इसकी मंथली सेल है। ठीक है। तो आप ब्रांड से निगोशिएट करना पड़ता है, उससे बात करनी पड़ती है कि हम आपसे पैलेट भी परचेज कर, पैलेट क्या है मतलब आपके ट्रक लोड होगा पूरा, वो भी परचेज कर लेंगे, लेकिन इनिशियली हमें कुछ टेस्टिंग यूनिट 50 या 100 यूनिट्स चाहिए। ठीक है। तो एक तो आपको बीएसआर से आइडिया हो जाता है, प्रोडक्ट को आपने रिसर्च किया होता है, आपको पता होता है प्रोडक्ट कैसी है। अगर तो वो नहीं दे रहा मान रहा, ठीक है, तो आप उतने परचेज कर लें। ठीक है। अब उसके बाद ये प्रोडक्ट की प्राइस $9 है, तो हम इधर प्रोडक्ट की प्राइस कितनी लिखेंगे, वो 12-13 लिख देंगे, 14। ठीक है। अब हमने प्रोडक्ट की प्राइस दे दी, अब हमसे वो पूछ रहा है कि आपने किस कंडीशन में प्रोडक्ट को सेल करना है, तो हमने बाहर ही बताया था कि हमने न्यू कंडीशन में प्रोडक्ट को सेल करना है। इधर हमारे पास और भी ऑप्शन आ रहे हैं, तो हमने उधर से कोई भी सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है। न्यू कंडीशन में प्रोडक्ट सेल की है, और उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि आप एफबीए करेंगे या एफबीएम करेंगे। ठीक है। अमेजोन विल शिप योर प्रोडक्ट्स, या आप एज ए मर्चेंट आप खुद करेंगे। तो इधर हम जैसे ये करेंगे ना कि अमेजोन हमारी प्रोडक्ट शिप करेगा, उधर एक ऑप्शन था वो गायब हो गया, कौन सा? नहीं, एक था क्वांटिटी का ऑप्शन था, क्या मतलब इसका? क्योंकि जब हम एफबीएम कर रहे होते हैं तो हम जितने यूनिट्स हमारे पास होते हैं वो हमसे अमेजोन पूछता है कि आपके पास कितने यूनिट्स हैं, ताकि वो हमसे पूछे। जब हम एफबीए कर रहे होते हैं तो जितने यूनिट्स हम अमेजोन के वेयर हाउस में भेजेंगे, 50 भेजेंगे, तो वो 50 को उधर लाइव करेंगे। ठीक है। तो एफबीएम में हमें बताना पड़ता है कि हमारे पास इतनी इन्वेंट्री है, तो वो बाय बॉक्स की रोटेशन का एफबीए वालों में सारे नहीं लाइव कर रहे, सारे लाइव कर रहे हैं। देखें अब 50 यूनिट है ना, तो 50 अमेजोन के वेयर हाउस में भेज रहे हैं ना। ठीक है। तो वो हम भेज रहे हैं तो अमेजोन स्कैन करेगा तो उसे पता चल ही जाएगा ना कि हमारे पास 50 यूनिट है। लेकिन अगर हम एफबीएम कर रहे हैं तो अमेजोन को तो नहीं ना पता कि हमारे पास कितने यूनिट, तो हमें बताने पड़ते हैं कि हमारे पास 100 यूनिट की क्वांटिटी है। ठीक है। ये कर लिया, उसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन आ जाता है 3 मार्केट प्लेस का हमें अलाउ किया होता है अमेजोन ने। ठीक है। तो आप यूनाइटेड स्टेट करके ना बाकी को ये अनचेक कर दें, उसके बाद सेव एंड फिनिश कर दें। ये हमने प्रोडक्ट के साथ मी टू कर दिया, अब हमारी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी। और ये यहाँ पे सेव एंड फिनिश करूंगा तो लाइव हो जाए, 10 से 15 मिनट की ड्यूरेशन होती है, उसके बाद हमारी प्रोडक्ट इधर लाइव हो जाती है सेलर सेंटर में। तो आपने ये दोबारा लिस्टिंग नहीं करनी है, आपने देखा ना कि अभी तक लाइव नहीं हुई, तो वेट कर लें थोड़ा, 10 मिनट 15 मिनट, अमेजोन खुद कहता है 15 मिनट वेट करें, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी। ठीक है। इसकी समझ आ गई प्रोडक्ट कैसे लाइव करनी है? नहीं, ऐसे नहीं होता, 2 मिनट के अंदर अंदर ही हो जाती है, 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है। कल का लेक्चर याद नहीं रहा, आज अपलोड कर दूंगा, आज का भी और कल का भी। हाँ, समझ आ गई है प्रोडक्ट रीटू कैसे करना है। हम्म, तो उसमें अच्छा चांस सारे के सारे आउट ऑफ स्टॉक हो गए, उसमें जीरो रिव्यू वाला भी बैठा है और ज्यादा रिव्यू वाले भी बैठे हैं। ठीक है। बाय बॉक्स की रोटेशन भी ठीक जा रही है, 50% से ऊपर किसी को गया। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि सभी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। हो सकता है, अगर उसमें 10 सेलर बैठे हुए हैं तो 10 के 10 ही आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं, एक आधे के पास स्टॉक होगा, तो आपके पास अच्छा चांस है आप उस प्रोडक्ट में जाएं, आपको बाय बॉक्स यानी कि एक एक दिन के लिए भी मिल सकता है, आपकी इन्वेंट्री उसी वक्त सोल्ड हो। अभी फिलहाल उसका टाइम नहीं है, अभी लेक्चर है। ठीक।
ठीक है, इधर समझ आ गई आपको मी टू कैसे करना है, प्रोडक्ट लाइव कैसे करनी है। ठीक है, एक मिनट मैं एंड पे ना रिपीट कर दूंगा सारी चीजें। ठीक है, अब उसके बाद ऑप्शन आ जाता है सेव एंड फिनिश का। ठीक है, हम कर देते हैं क्योंकि लास्ट टाइम पिछला जो सेशन गया था ना उसमें मैंने एक प्रोडक्ट लाइव की थी, तो वो प्रोडक्ट पे पता नहीं कोई मसला था, उसी वक्त मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया 2 मिनट के अंदर अंदर, इधर क्लास दे रहा था। ठीक है, तो वो शायद उस पर मैंने लिस्ट पड़ी हुई थी प्रोडक्ट्स की, वो मैंने पहले इनके सेल की हुई थी, मुझे नहीं पता वो खत्म हो गई थी, स्टॉक खत्म हो गया। दोबारा जब मैंने कहा चलो इसी पे सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा है तो भाई रख दो भाई। ठीक है, तो सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा था तो मैंने कहा ये लगाता हूँ, वो मैंने लगाई, उस पर मैं आईपी कंप्लेन आई हुई थी, वो लेक्चर के दौरान ही वो अकाउंट सस्पेंड हो गया। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं इस पे करना है कि नहीं करना, इसके लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है, वो भी दिखा देता हूँ। मेरे क्लाइंट्स के अकाउंट होते हैं तो वो मसला वगैरह काफ़ी ज़्यादा आता है, तो कोशिश करता हूँ कि इधर से बेहतर समझा दूँ। बाकी अगर अभी कल हमने कल प्रोडक्ट किया, देखेंगे आज या कल में ना मैंने एक प्रोडक्ट लाइव करनी है, तो उसकी मैं रिकॉर्डिंग बना लूंगा या आपको कल दोबारा समझा दूंगा, क्योंकि इन्वेंट्री ऑर्डर की हुई है, जैसे ही आज पेमेंट करता है ना क्लाइंट, तो आपके सामने यानी कि लाइव प्रोडक्ट यानी कि उसकी शिपिंग प्लान बना दूंगा और आपको एक एक चीज़ भी समझा दूंगा। आज भी समझा देता हूँ, लेकिन वो ज़रा कल फिर वो हमने प्रोडक्ट लाइव ही करनी है ना, तो वो आपके सामने होगी। ठीक है, वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ। ठीक है, तो वो कुछ मतलब उस पे ना आईपी कंप्लेन थी, तो इसी वजह से उसे मैंने लिस्ट कर दिया था। अब ये देखें यहाँ तक का हमने पढ़ लिया ना मी टू कैसे करना है। ठीक है, अब उसके बाद ऑप्शन आ जाता है कि अमेजोन का, यानी कि अब आपने शिपिंग प्लान बनाना है, अपने प्रोडक्ट कैसे शिप करनी है। ठीक है, उसके लिए एक मिनट जरा, ये इन्वेंट्री का बता रहा हूँ किस तरह वेयर शिप करनी है। ठीक है, चलें जी, अब उसके बाद हम सेव एंड फिनिश करेंगे ना, हमारे पास उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें अब एक एक चीज़ आपने नोट करनी है, आप नोट भी करते जाएं या पॉइंट वगैरह लिखते भी जाएं ताकि आपको भूले ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ना समझ लगे तो आप क्वेश्चन भी कर लेना, ऑनलाइन वाले भी और फिजिकल वाले भी। ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शन आ गया ना, अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ हमने देनी है ना इधर शिपिंग एड्रेस पे, वो हमने देना है शिप फ्रॉम, यानी कि हमारी इन्वेंट्री शिप कहाँ से हो रही है, इधर कौन सा एड्रेस देना है हमने, 3PL वाले को। ठीक है, इधर जाएंगे हम, इधर हमारे पास ये डिफरेंट यानी कि 3PL वाले के ना एड्रेस है, तो आपके पास अगर नहीं है कोई न्यू आ रहा है तो ऐड न्यू पे करें, क्लिक करेंगे, तो इधर आपने ना वो सारा 3PL वाले का एड्रेस दे देना, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका सिटी, जिप कोड, फ़ोन नंबर ऐड करेंगे ना, तो सिंपल आपके पास इस तरह उसका एड्रेस आ जाएगा, कैलिफोर्निया ये वो। इधर शिफ्ट फ्रॉम में 3PL वाले का हमारे पास एड्रेस आ गया। हाँ? अपना किस तरह हो, नहीं वो यूज नहीं करना, हमारी प्रोडक्ट जहाँ पे पड़ी है जहाँ से शिप होनी है, क्योंकि अमेजोन का कोरियर आता है, वो अमेजोन की गाड़ी वो आती है हमारे यानी कि 3PL वेयर हाउस से, उधर से प्रोडक्ट उठा के वो लेके जाती है अपने वेयर हाउस में। तो इधर हमने बिल्कुल वही एड्रेस देना जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट पड़ी है। अगर ब्रांड शिप कर रहा है तो आपने ब्रांड का एड्रेस ले लेना, वो ऑब्वियसली ब्रांड की वेबसाइट पे ही होता है, तो आप वो नीचे से भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ब्रांड से कंफर्म कर लें, क्योंकि उनके डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट वेयर हाउसेज होते हैं, तो वो कहाँ से शिप करवा रहे हैं हमें नहीं पता होता, तो आपने ब्रांड से पूछ लेना है। ठीक है, ठीक है, अब स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। अच्छा, सबसे पहले आपने, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जब हमने प्रोडक्ट लिस्ट कर दी है ना सेव एंड फिनिश पे, उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है पेज का, इधर हमने सबसे पहले शिप फ्रॉम पे जाना है, इधर आप कर्सर लेके जाएंगे ना तो आपके पास ऑप्शन आएगा आपने एड्रेस देना अपने 3PL वेयर हाउस का या ब्रांड के वेयर हाउस का जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट पड़ी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पास ये आ जाता है, ये ऑप्शन आता है सबसे पहले जब आप शिफ्ट होंगे, क्लिक करते हैं ना तो आपके पास ये ऑप्शन आता है, अगर आपके पास पहले ही कोई वेयर हाउसेज के एड्रेस है तो आप इधर से ऐड कर लें, ये यानी कि ये सिलेक्ट कर लें या ये कर लें, नहीं ऐड है तो आप इधर न्यू पे जाएं, उधर ऐड करें, उसके बाद आपने इधर 3PL वाले की सारी डिटेल देनी है, उसका नेम, उसका एड्रेस, सिटी, जिप कोड, ये चीज़ें एंटर करने के बाद
क्या चीज? एड्रेस वाला एड्रेस देता है, लेकिन सामान तो किसी और के पास पड़ा है, सामान नहीं, एड्रेस इसको ब्रांड को अगर हम एड्रेस दें, तो आप जहाँ का मर्जी एड्रेस, मसला ये है ना कि आप अपना एड्रेस दे रहे हैं, जो मर्जी दे दें, लेकिन जहाँ पे आपने इन्वेंट्री पड़ी है ना, आपने वो एड्रेस देना है, ठीक है? वो आपके अपने घर में पड़ी है, 3PL वाले के पास पड़ी है, या ब्रांड के पास पड़ी है, जिस जगह पे पड़ी है हमने सिर्फ उसी चीज़ का एड्रेस देना है, ठीक है? तो शिप फ्रॉम पे हमारा वो एड्रेस अपने ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है मार्केट प्लेस। हम कौन सी मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट्स यानी कि कहाँ से सेंड कर रहे हैं प्रोडक्ट। आपने इधर आपके पास कनाडा भी आ जाएगा, मैक्सिको भी आ जाएगा, आपने इधर से यूएसए सेलेक्ट कर लेना। ये दो ऑप्शन हो गए। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमने जो तीसरा ऑप्शन है ना हमारे पास, वो आ जाता है इंडिविजुअल यूनिट्स और ये क्रिएट न्यू पैकेजिंग टेम्पलेट। ब्रांड से कुछ पाउच लेते हैं, वो ब्रांड को भी आपको ओपन लगता है कि भाई वो पैकिंग करके सारा मतलब तो उसमें तो नहीं पैकिंग जरूरत पड़ेगी। नहीं, उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी प्रेप की। तो वो मना करता है दूसरा मित्र, आप आगे फिर आगे जैसे बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इंडिविजुअल यूनिट्स या क्रिएट ए न्यू पैकेजिंग टेम्पलेट। इंडिविजुअल यूनिट्स क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं, या आपको या तो आप उस बॉक्स एक बॉक्स में भेज दें, या आप इंडिविजुअल एक एक प्रोडक्ट एक बॉक्स में भेजें। लाइक आपके पास 5 किस्म की प्रोडक्ट हैं, अब वो 5 के 10-10 यूनिट है, वो आप एक ही बॉक्स में भेजेंगे, या एक प्रोडक्ट को एक एक बॉक्स में सेपरेट भेजेंगे, ठीक है? तो ये इंडिविजुअल यूनिट्स ये होता है, और वो सच आगे ऑप्शन आएगा केस पैक होता है या इंडिविजुअल यूनिट्स। तो ठीक है, अब आप इधर आ जाएंगे ना, तो सिंपल आपने ये दो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए ना, शिप फ्रॉम और मार्केट प्लेस। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा क्रिएट ए न्यू पैकेजिंग टेम्पलेट या इंडिविजुअल यूनिट्स। तो हमने क्या करना है, क्रिएट ए न्यू पैकेजिंग टेम्पलेट। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक टेम्पलेट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह देनी है, ठीक है? इसमें सबसे पहले हम वही एक क्रिएट पैकेजिंग टेम्पलेट कोई रैंडम से ही लिख देंगे, 1 2 3 4, या प्रोडक्ट के नेम से लिख के ना इधर नेम दे दिया। उसके बाद हमारे पास टोटल कितने यूनिट्स हैं, एक बॉक्स में कितने यूनिट्स आ रहे हैं, वो सारी डिटेल हमने इधर देनी है, ठीक है? अब हमारे पास है तकरीबन 20 यूनिट्स हैं। 20, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कौन देगा? सप्लायर देगा, या 3PL वाला देगा, या ब्रांड देगा, ठीक है? उससे पूछ लेना कि यानी कि आप प्रोडक्ट की आपकी डायमेंशन क्या है, बॉक्स की डायमेंशन क्या है, प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या है। लेकिन इधर फिलहाल हम प्रोडक्ट की डायमेंशन दे रहे हैं। ये आपको कहाँ से मिलेंगी? ये आपको इधर से भी मिल जाएंगी। नहीं, मैं बताता हूँ आपको अभी। उधर से हमें सिर्फ ना ये अमेजोन प्रोडक्ट की डायमेंशन पूछ रहे हैं, ठीक है? एक मिनट, स्क्रीन शेयर। अब हम ये वाली प्रोडक्ट लाइव कर रहे हैं ना, ठीक है? तो हमें प्रोडक्ट की डायमेंशन इधर से ही मिल जाएगी। ये देखें, आपको प्रोडक्ट की डायमेंशन नजर आ रही है, कितना वेट है, कितनी डायमेंशन है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल इधर जाके ना बॉक्स, एक मिनट, नहीं ये प्रोडक्ट की है, बॉक्स वेट, हाँ यूनिट पर बॉक्स, ठीक है? ये बॉक्स की पूछ रहा है, और ये हमें सिर्फ 3PL वाला देगा, ठीक है? कितने बॉक्स हैं और कितने किसमें कितने यूनिट्स हैं। अगर आपके पास 100 यूनिट्स हैं और उसके 5 बॉक्सेस बनाने हैं, 20 यूनिट का एक बॉक्स बनाना है, ठीक है? वो बॉक्स की डायमेंशन आपको 3PL वाला देगा। एक मिनट, बिल्कुल ऐसे ही ब्रांड आपको पेमेंट से करने से पहले ही आपको वो सारी डिटेल दे देता है, इतने यूनिट है, इतने डायमेंशन, और ये इसका वेट है, ठीक है? उसके बाद हमने वो चीज़ें ऐड कर देनी है, कितना वेट बन रहा है, कितनी डायमेंशन है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है वो प्रेप यूनिट्स, यानी कि आप प्रेप किससे करवा रहे हैं, उस पर लेबल किससे लगवा रहे हैं। आप उससे लगवा रहे हैं 3PL वाले से, या अमेजोन से लगवा रहे हैं, या खुद कर रहे हैं। तो हमने कहना है कि इधर नो, इधर हमने सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करना है नो प्रेप। आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, जब एक मिनट में आपने जब इस पे आना ना, यानी कि हु प्रेप यूनिट्स, आपके प्रेप यानी कि प्रोडक्ट के लेबल कौन लगाए, तो इस पे आपके पास भी मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं।
कौन लगाया, कोरियर वाले लगाएगा, यानी कि जैसे हमारे लेपर्स है या टीसीएस है, इस तरह उनके भी डिफरेंट है। तो आपने इधर कह देना नो प्रेप नीडेड, हम खुद ही लगाएंगे, ठीक है। हम खुद से क्या मुराद है कि हमारा 3PL वाला ही लगाए, ठीक है। तो आपने ये नो प्रेप नीडेड पे क्लिक कर देना, ठीक है। नहीं, ये बॉक्स की डायमेंशन पूछ रहा है। समटाइम होता है ना, वो प्रोडक्ट बड़ी होती है तो उसकी प्रोडक्ट की भी डायमेंशन पूछ रहा होता है, ठीक है। तो अब हमने कितने पॉइंट टोटल पढ़ लिए इसमें शिपिंग प्लान बनाते वक्त? एक हमारा था शिप फ्रॉम पे, हमारा 3PL वाले का एड्रेस आ गया, मार्केट प्लेस आ गई, इधर हमारा इंडिविजुअल यूनिट्स पे इधर हमारा ऑप्शन आ रहा था कि इंडिविजुअल या क्रिएट ए न्यू पैकेजिंग टेम्पलेट। टेम्पलेट बनाते वक्त हम कुछ भी दे सकते हैं, प्रोडक्ट का नेम दे सकते हैं या 1 2 3 कुछ भी लिख दें, ताकि वो जब हम इधर सेलेक्ट करें ना तो हमारे पास वो तीसरा ऑप्शन आ जाए जिसमें हमने प्रोडक्ट की डिटेल दी हुई है, ठीक है। तो इधर आपने वो सारी चीज़ें ऐड की हैं। अब इधर नो प्रेप एडिट करेंगे ना, सेव कर देंगे इस चीज़ को भी। उसके बाद हमारे पास वो टेम्पलेट जो हमने ऐड किया था ना, क्रीम 1 2 3 या 1 2 3, अब हमने यहाँ पे वो देखे सारी चीज़ें आ गई हैं। शिप फ्रॉम, मार्केट प्लेस, हमने जो टेम्पलेट बनाया था टेम्पलेट में हमने क्या दिया था, प्रोडक्ट की डिटेल। अब हमने वो टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है, क्रीम 1 2 3, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, ठीक, ये हमने टेम्पलेट सेलेक्ट कर दिया है। अब हमारे पास टोटल कितने यूनिट से, 20, एक यूनिट यानी कि एक बॉक्स था उसमें 20 यूनिट से, ठीक है। अब हमने टोटल हमारे कितने यूनिट्स हैं, 100। तो हमने क्या इधर लिखना था, सिर्फ हमने 5 लिखना था कि हमारे पास 5 बॉक्सेस हैं 20 यूनिट के, तो इधर वो ऑटोमेटिकली 100 यूनिट्स आ गए, ठीक है। अब अगर वो प्रोडक्ट हुई स्किन केयर से रिलेटेड या खाने पीने के उससे रिलेटेड हुई, तो हमसे वो पूछेगा एक्सपायरेशन डेट क्या है। तो आपने इधर एक्सपायरी डेट वो भी आपको 3PL वाला बताएगा या ब्रांड वाला बताएगा। आपने ये दे दी, उसके बाद आपने रेडी टू सेंड पे क्लिक कर देना। नहीं नहीं, अभी और भी आगे चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये आपने कर लिया ना चीज़ें इतनी, उसके बाद प्रिंट SKU लेबल्स आ जाते हैं, यानी कि आपके 100 यूनिट्स के वो लेबल्स आपने इधर से जनरेट करने हैं, वो आपके पास PDF फॉर्म में डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें आपके पास ऑप्शन आ रहा है, इधर से 100 लेबल प्रिंट करें, वो प्रिंट आपके पास इस तरह के आ जाएंगे। नहीं, ये जब आप जाते हैं ना उस स्क्रीन पे, यानी कि प्रिंट लेबल 100 यूनिट्स के, तो आपके लेबल होंगे वो इस तरह आ जाएंगे। आपको हर एक मिनट और चीज़ अब आपके वो जब लेबल जनरेट हो जाएंगे ना, तो उसके बाद वो 3PL वाला क्या करेगा, इस तरह एक सिंगल, अगर 100 यूनिट्स है ना तो हर सिंगल यूनिट्स पे इस तरह आपके वो लेबल वगैरह लगा देंगे, ठीक है। लेबल हम शिपिंग प्लान हम बना रहे हैं ना, तो हम इधर से डाउनलोड करेंगे PDF फॉर्म में, और वो सप्लायर को या 3PL वाले को व्हाट्सएप कर देंगे वो डॉक्यूमेंट, जिसमें वो 100 ये यानी कि लेबल वगैरह होंगे। तो वो क्या करेगा, एक एक लेबल वो खुद प्रिंट करेगा प्रिंटर मशीन से, हर प्रोडक्ट पे एक एक लेबल लगा के वो 100 फिजिकली लगा देंगे, ठीक है। इस तरह वो लेबल जनरेट करके एक एक प्रोडक्ट पे लगा देगा। इधर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। यानी कि नेम भी नज़र आ रहा है, और कंडीशन भी कौन सी कंडीशन में सेल कर रहे हैं, ठीक है। FNSKU ये अवेलेबल होती है, ठीक है। तो इस तरह ये लग गए। उसके बाद इसके बारे में बताता हूँ मैं, ठीक है। कोशिश करूंगा कि कल ना अगर प्रोडक्ट हमारी लाइव होती है तो शिपिंग प्लान मैं उधर ना बनाऊँ, आपके सामने दोबारा ही बना दूँ लाइव, तो ताकि वो तो प्रोडक्ट लाइव करनी है, उसमें कोई मसला भी नहीं होगा, ठीक। अब वो सारी चीज़ें हमने इधर प्रोवाइड कर दी थी ना, यानी कि एड्रेस, मार्केट प्लेस, टेम्पलेट जो हमने बनाया था, कितने बॉक्स में, एक बॉक्स में यूनिट है, 5 बॉक्सेस है, 100 यूनिट है, रेडी टू सेंड पे क्लिक करके हमने इधर प्रिंट SKU लेबल, ठीक है। इधर से प्रिंट करेंगे, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा PDF फॉर्म में, डाउनलोड हो जाएगा, वो हम 3PL वाले को देंगे, ठीक है। कौन सा, ये वाला? ये वही मैंने बताया था ना, ये देखें आपने टेम्पलेट एक बनाना है जिसमें आपने डिटेल देनी है प्रोडक्ट की। ये देखिए ना, इधर जाके इंडिविजुअल यूनिट्स या क्रिएट न्यू पैकेजिंग टेम्पलेट,
इधर प्रोडक्ट का नेम लिख दें, कुछ भी, ये क्रीम 1 2 3 लिख दिया हमने, नया टेम्पलेट बन जाएगा। टेम्पलेट किस तरह होगा, इस तरह आ जाएगा, ये एक टेम्पलेट आ गया। इसमें आपने प्रोडक्ट की डिटेल दी है और बताया कि प्रेप यूनिट्स हम खुद करेंगे या 3PL वाला करेगा, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इस तरह टेम्पलेट आ गया। पहले हमारे पास दो ही ऑप्शन आ रहे थे, इंडिविजुअल यूनिट्स और क्रिएट ए न्यू पैकेजिंग टेम्पलेट, ये हमने खुद बनाया था। अब हमने ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमारे पास ये डिटेल आ जाएगी प्रोडक्ट। अगर ब्रांड हमें कि मैं खुद शिप कर देगा अमेजोन पर, तो फिर अमेजोन खुद करेगा लेबलिंग, हमें अमेजोन को देनी। वो खुद लेबलिंग करके दे रहा है, तो वो आपने ब्रांड से भी लगवा लेने, लेकिन अमेजोन भी लेबल लगा के देता है, वो थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं अमेजोन वाले भी, ठीक है। वो भी $1 तक ही पड़ जाते हैं, लेकिन हम इनसे ज़रा निगोशिएट कर देते हैं, अमेजोन के वो फिक्स प्राइस होती है, ठीक है। इनको आपने पीछे बताया वो जहाँ पे आपने दो ब्रांड क्रिएट किया है, ठीक है, वहाँ पे वो ब्रांड का ऑप्शन दिया है कोई कि ब्रांड कुछ भी लगाएगा, उसका भी कोई option नहीं उसका कोई ऑप्शन नहीं, ब्रांड सारा प्रोसीजर सेम ही है। अगर ब्रांड ने लगाने या 3PL वाले लगाने हैं तो हमारे पास सेलर की एक्सेस है, डाउनलोड हमने ही करके देने हैं, चाहे वो ब्रांड को करके देने हैं या 3PL वाले को करके देने हैं, ठीक है। अमेजोन का क्या होगा कि हम प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में शिप कर देंगे, वो खुद ही लेबल जनरेट कर देंगे, चाइल्ड एक्सेस देते हैं। या तो ये होता है ना कि 3PL वाला भी आपके लेबल खुद जनरेट कर देता है, अगर आपको नहीं आ रहे तो आप उसे चाइल्ड एक्सेस दे दें, उसकी ईमेल पूछ लें, वो आपका सिर्फ आप उसकी चाइल्ड एक्सेस दें कि वो आपके लेबल बना ले, लेबल बना देगा, सिंपल है, वो खुद ही बना के प्रोडक्ट पे लगा दे, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है, टोटल हमने 3 जगह इन्फॉर्मेशन देनी होती है, एक प्रोडक्ट की यानी कि ये 3PL वाले की इन्फॉर्मेशन, उसके बाद ये कंफर्म शिपिंग, इसमें वो डिटेल आ जाती है, वो भी करते हैं, और एक प्रिंट बॉक्स लेबल। ये शिपिंग प्लान बनाते वक्त ये सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो हमने प्रोवाइड करनी है। एक हमारी होगी, ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया, इसमें सप्लायर की इन्फॉर्मेशन आ गई, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ रहा है ये वाला, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है कि शिपिंग डेट, अगर तो वो हमने प्रोडक्ट यानी कि रेडी होगी, हमारी लेबल वगैरह लग गए हैं, तो वो तो एक दिन में ही लग जाते हैं। तो अब आपने बताना है कि यानी कि आज 13 तारीख है, तो आपने बताना है कि हमारी प्रोडक्ट कब शिप हो रही है। 14 को आप एक दो दिन एक्स्ट्रा लगा दें, 14 को शिप हो जाएंगे, इधर आपने यही यानी कि 14 कर देनी है, डेट सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, 2 ऑप्शन आते हैं, स्मॉल पार्सल डिलीवरी है, ये लेस देन ट्रक लोड है, यानी कि पैलेट्स वगैरह हैं, ये छोटा यानी कि एक बॉक्स साइज ही है, बॉक्स है उसमें ही प्रोडक्ट्स है, यानी कि अगर आपके पास 100 या 50 यूनिट है तो आप ये कर लें स्मॉल पार्सल डिलीवरी। अगर आपके पास कोई पैलेट्स है यानी कि पूरा ट्रक है, कोई 5,000 या 6,000 यूनिट है, तो फिर आप ये करें, क्योंकि फिर अमेजोन ट्रक भेज देता है पूरा खाली का खाली लोडर, तो फिर आपकी प्रोडक्ट उसमें ऐड करता है। उसमें अगर आपके पास 500 यूनिट भी 1,000 यूनिट, उसमें फिर वो होता है ना, अमेजोन का एक ट्रक निकलता है, उसमें वो उस रूट में जो भी आ रहे होते हैं ना 5-10 डिफरेंट सेलर, वो उन सब की इन्वेंट्री यानी कि 2-2 3-3 बॉक्स होते हैं, वो एक ही बॉक्स हमारे अगर 2-3 बॉक्स है तो उसमें ऐड करके ले जाएगा बस। आप स्मॉल पार्सल में ये आता है कि 500 या 1,000 2,000 इतने यूनिट्स आ जाते हैं बस, उसमें 2-3 बॉक्सेज ही बनते हैं। वो प्रोडक्ट पे वेरी करता है, प्रोडक्ट छोटी है, प्रोडक्ट का साइज क्या है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। एक चीज होगी हमारी, हमने डेट सेलेक्ट कर ली कि हमारी प्रोडक्ट नेक्स्ट पेज, अच्छा ये ऊपर है, हाँ डेट, हाँ डेट एक दिन आगे कर लें, या आप सप्लायर से पूछ लेना कि वो आज ही शिप कर रहा है तो आप आज की कर दें, ताकि अमेजोन का वो जो रोबोटिक सिस्टम होता है ना, यानी कि जो प्रोडक्ट रिसीव कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि इस एड्रेस से आज वो हमें यानी कि इन्वेंट्री रिसीव होनी है, तो वो पहले से उस चीज़ के लिए रेडी रहती है, ठीक है। हमारे 150 को नहीं देख रहे होते, उनके पास डेली की इतनी ज़्यादा इन्वेंट्रीज आ रही होती हैं, तो वो उस चीज़ के लिए रेडी रहती है। हाँ मेरे पास प्रोडक्ट पड़ी है ना, यानी कि तो मैंने आप लेबल लगवा दिए, बॉक्स वगैरह बना दिए, तो मैं कहूँगा कल आपकी इन्वेंट्री मैं इधर से शिप करवा दूँगा, ठीक है, तो वो शिप हो जाएगी, कल की डेट ऐड कर देंगे। ये 2 ऑप्शन हो गए, डेट हमने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद हमने पार्सल डिलीवरी सेलेक्ट कर ली कि हमारी प्रोडक्ट का वेट कितना है, ठीक है। उसके बाद हमारा ना अमेजोन खुद ही एड्रेस दे देगा कि आप अमेजोन यानी कि देखेगा कि आपकी इन्वेंट्री किस वेयर हाउस में पड़ी है, और उसके बाद अमेजोन का यानी कि वेयर हाउस आपके नज़दीक कितना हुआ है, ठीक है, तो वो आपको ना
ये देखें शिप टू, यानी कि शिप फ्रॉम से शिप टू, आपकी इन्वेंट्री वहां से लेके यहाँ तक, यानी कि अमेजोन उसी स्टेट के वेयर हाउस में आपकी शिप हो रही है। अब आपको शिपिंग एड्रेस भी मिल गया, यानी कि जहाँ से आपने शिप करवानी थी, और ये भी पता चल गया कि अमेजोन की आपकी इन्वेंट्री किस वेयर हाउस में शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो इधर वो अमेजोन का अपना वो खुद ही आपको बता देगा एड्रेस, यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री पहुंच रही है। ये ऑटो आ जाएगा, ये अमेजोन खुद ही देख लेता है कि इसकी इन्वेंट्री मेरे वेयर हाउस के कितने करीब है, तो ये आपको खुद ही बता देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, 5 बॉक्सेज हैं, एक ही यानी कि SKU है, मीन के एक ही प्रोडक्ट है। ठीक है, 100 यूनिट्स है और उसका वेट कितना बन रहा है, 50 LP। ठीक है, तो ये अमेजोन चार्ज करेगा। ये चार्जिंग किस चीज़ की है, $26। ये जो अमेजोन की गाड़ी जाती है आपकी इन्वेंट्री लेके आती है ना, ठीक है, तो ये उसके चार्जेस हैं $26। तो ये जब आपकी एक सेल आती है ना, तो ये अमेजोन खुद ही डिडक्ट कर लेता है, पहले ये चार्जेस डिडक्ट करेगा, उसके बाद आपकी जो भी सेल आएगी वो आपके अकाउंट में आती रहेगी। दो, फिक्स चार्जेस ये फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट का वेट कितना है। ये देखिए ना इसका, हाँ, 50 LP है, अगर 5 LP होगा तो $2-3 पड़ेंगे। तब ये चार्ज करेगा। अगर तो वो 3PL वाला फ्री सर्विसेज दे रहा है, तो आपने इधर ऑप्शन होगा आपके पास, वो भी आ जाएगा, नो प्रेप नीडेड की जगह ना एक साथ और ऑप्शन होता है, तो उधर आ जाता है कि अमेजोन यानी कि वो 3PL वाले वो भी आपकी इन्वेंट्री फ्री में ही अमेजोन के वेयर हाउस में शिप कर देते हैं। लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है, वो कुछ ही होते हैं 3PL वाले जो आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डिपेंड करता है वो कैसा 3PL वाला, यानी कि अगर कॉस्ट वो कम ले रहा है या 1.5 ले रहा है, तो मीन के वो फ्री शिपिंग भी कर देगा। अगर वो 0.50 या 0.80 सेंट्स ले रहा है तो फिर वो नहीं करेगा। ठीक है, और डिपेंड करता है प्रोडक्ट का वेट कितना है, वो वेट भी वेरी करता है। 50 LP बना है तो इतने 26 चार्जेस बने। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ये 2 ऑप्शन हो गए थे, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, यानी कि इसके लेबल वगैरह जनरेट करने का। अब हमने बॉक्स की इन्फॉर्मेशन दी है, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा बॉक्स के लेबल। ये देखिए, ठीक है, बॉक्स के लेबल हमने प्रिंट करने हैं। ये हमारी सारी डिटेल आ गई इधर, प्रोडक्ट की शिपमेंट आईडी भी हमें मिल गई, यानी कि इस आईडी को हम ट्रैक भी कर सकते हैं। ये आप कहाँ से करेंगे, ये डिटेल ऑटोमेटिकली अमेजोन जनरेट करके आपको दे देगा जो सेलर सेंटर में। ठीक है, बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये सारी डिटेल आ गई है। किस चीज़ की, ठीक है, और मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब हमने वो डिटेल वगैरह दे दी, इधर हमारी सारी डिटेल आ गई है। इसमें आप एडिट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास शिपमेंट नेम है, यानी कि ये हमारा शिपमेंट नेम है, और ये हमारी शिपमेंट आईडी है, ये अमेजोन खुद जनरेट करके दे देगा। इसे आप गूगल पे जाके ट्रैक भी कर सकते हैं, जैसे मैं वो ट्रैक कर रहा था सेलर सेंटर से। 1 मिनट, ठीक है, ये आपको एक आईडी मिल जाती है, वो आप गूगल पे जाके ना, इधर आपके सेलर सेंटर में भी होता है, आप इधर ट्रैक शिपमेंट करेंगे ना, तो आपको सारी डिटेल उस प्रोडक्ट की मिल जाती है। जो आप टिक दिखा रहे हैं वो वही दिखाने लगा हूँ। ठीक है, ये देखें आपकी सारी डिटेल इधर ही आ रही होती है। कल हमारा कोई यूनिट नहीं था, लेकिन अभी हमें प्राइम का बैच भी मिल गया है,
अभी एक यानी कि यूनिट रिसीव हुआ है जो प्राइम के लिए एलिजिबल है। अभी ये देखें कितने 24 यूनिट्स हैं, तो ऑलमोस्ट 9 वेयर हाउसेज में हमारी कल 3-4 थे, आज 5 ज़्यादा हो गई। वहाँ पे प्रोडक्ट जा रही है ताकि प्रोडक्ट कस्टमर को जल्दी मिल जाए। अब उसके बाद कल तक हमारी में भी ये हो जाए, शिपिंग क्लोज हो जाए, ठीक है, खुद ही जा रहे हैं। अमेजोन ये सारी चीज़ें कर रहा होता है, ठीक है। शिपिंग जब क्लोज हो जाएगी उसके बाद हमारी वो प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी, हमारे ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हमारा जो 24 यूनिट्स में से एक यूनिट वो हमें जब भी बाय बॉक्स मिलेगा, हमारा वो एक ऑर्डर पड़ा हुआ है ना, ये देखिए एक यूनिट इधर आ रहा है ना, तो हमारा वो एक ऑर्डर कभी भी आ सकता है। एक एक यूनिट अभी तक लाइव हुआ। हाँ, वो अब ये देखें ना, अब मैंने प्राइस चेंज कर दी है। अब मुझे पता चले ना, रिसीव कर लिया अमेजोन, ठीक है, ये डिफरेंट वेयर हाउसेज में पहुंच गई है, शिपिंग क्लोज हो गई। अब मैं थोड़ी सी ऐसे करूंगा, प्राइस चेंज कर दूंगा $2-3, फिर भी मैं $2 ऊपर ही रखूंगा, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज, एक मिनट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाती है, सारी डिटेल है हमारे पास, शिप फ्रॉम, शिप एड्रेस, कितने यूनिट्स हैं, और उसके बाद हम बॉक्स लेबल प्रिंट कर लेंगे। ये भी हमारे पास PDF फॉर्म में डाउनलोड हो जाएंगे। या आपने किस तरह देखने हैं, इधर होगी, ऑटोमेटिकली है प्रिंट करेगा, ठीक है। बॉक्स लेबल आपके पास इस तरह आ जाएंगे, इधर आपकी वो डिटेल्स वगैरह होगी, ठीक है। इधर यानी कि जो आपने डिटेल बनाई हुई है सेलर सेंटर पे जो हमें मिल रही है, वो इस तरह हम बॉक्स लेबल पे लगा के सिंपली हमें उसे प्रोवाइड कर देंगे, वो खुद ही टेप वगैरह लगा के इस तरह लोकल लेबल लगा के अमेजोन के वेयर हाउस में शिप कर देंगे, ठीक है। नहीं, लेबल वगैरह हो पता ही नहीं चलेगा किसकी इन्वेंट्री है। इसमें तो सारी वो हमारी इन्फॉर्मेशन है ना, यानी कि इस ये सेलर का नेम है, ये उसकी आईडी है, तो वो स्कैन करते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि इसकी आईडी है, यानी कि इसकी इन्वेंट्री आई है। अब वो वैसे सामान भेजेंगे, उन्हें तो पता ही नहीं है किसका है, वो तो वैसे भी जब्त कर लेंगे फिर, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन वाले को बताएं जरा, समझ आई आपको आज? एंट्रीज करें या वो अपने अपने क्वेश्चन पूछ लें? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ऐसे आपने कहा ना प्राइस चेंज कर देंगे शिपिंग क्लोज होने से पहले, ठीक है। तो सर ऐसे कोई मसला नहीं होगा प्राइस चेंज करने नहीं, वो आपके इन्वेंट्री में जाएगा प्राइस ना, बार? सिंपल आप उस पर प्राइस चेंज करें, $1-2 नीचे कर दें, कुछ भी नहीं होगा। सर ये जो बॉक्स पे ये लेबल लगवाना है, ये हम 3PL से लगवाएंगे या ये अमेजोन लगा के देगा? ये 3PL वाले से लगवा के यूनिट पे तो 3PL बोले बोले। जी, मैं ये कह रहा था कि सर 3PL वाले से हम यूनिट पे लगवाएंगे लेबल, तो बॉक्स पे भी लेबल वही लगवा के देंगे? हाँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन वही हमें बॉक्स पे लेबल, और हर यूनिट पे एक एक लेबल लगा के हमें वही देगा, फिर हम वो शिप करवा देंगे उधर से, ठीक है। सर एक चीज हो रहा है कि सर अगर आप कौन सी चीज पर आप सर किस चीज को रिकमेंड करते हैं, अमेजोन से शिपिंग करवाई जाए वो डिलीवरी जो करनी है 3PL से अमेजोन के वेयर हाउस में, या वो 3PL वाले बेहतर रहेंगे? 3PL वाले बेहतर हैं, क्योंकि अगर आपके यूनिट ज्यादा होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा निगोशिएट कर देते हैं, अमेजोन की फिक्स प्राइस होती है, ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरी आवाज़ आ रही जी आ रही है। है? सर एक क्वेश्चन ये था, मीन टू का मतलब ये है कि प्रोडक्ट लाइव करना? जी, मीटू का मतलब ये है कि आपने प्रोडक्ट के साथ मीटू कर लिया। अब आपकी प्रोडक्ट, ये एक जो ऑलरेडी प्रोडक्ट चल रही है ना, आपने उसके साथ सिर्फ मीटू करना है। मीटू कैसे करना है वो मैंने बता दिया। अब मीटू कर लिया, उसके बाद हमारी जी प्रोडक्ट जी लाइव हो जाएगी। जी। सर एक क्वेश्चन और है, इन केस
जितनी भी हमारी इन्वेंट्री गई है अमेजोन के वेयर हाउस में, फॉर एग्जांपल आप सोचें 20 यूनिट्स गए हैं और उन्होंने कंफर्म किया कि हमें इतनी रिसीव होगी है, लेकिन कुछ यूनिट उसमें से अगर लॉस्ट हो जाते हैं तो वो फिर उसका क्या सीन होगा? उसका मैं आपको कल बता दूंगा केस कैसे ओपन करना है। अगर आपके यूनिट मिस वगैरह होते हैं ना, कल चीज़ें हैं थोड़ी सी, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो वो आप केस ओपन करते हैं तो अमेजोन आपको रिफंड कर देता है, अगर अमेजोन के वेयर उसमें वो डिलीवर होते हैं। इसी वजह से तो मैंने कहा था थोड़ी सी प्राइस अप रखें, अगर इन केस मिस हो भी जाते जी हैं तो आपको यानी कि वो प्रोडक्ट लॉस में ना जाए, प्रॉफिट में ही मिले। जी, चलिए ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जिस प्राइस पे हम अमेज़न को भेजेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमने $50 में बेचा है और हम उसे 55 का देते हैं और हमारी वो प्रोडक्ट डिस्प्लेस हो जाती है अमेज़न में, तो वो हमें 55 रिफंड करेगा। 55 की यानी कि पे करेगा हमें एक प्रोडक्ट। वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, ये जो गेटेड हमारी प्रोडक्ट्स होंगी और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर जो इसको अनगेट करके देते हैं, वो करवा सकते हैं उनसे, या फिर ब्रांड से अप्रूवल लेकर वो करें? जो गेटेड और अनगेटेड होती हैं ये आप ब्रांड से ही करवाएं तो बेहतर है। अगर वो ये आपकी ना काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपकी हिस्ट्री पे भी डिपेंड कर रही है। अगर आपको कोई यानी कि प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना जिसके 200-300 यूनिट सेल हो रहे हैं, तो आपकी हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। कुछ प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली अनगेट हो जाते हैं, वो आप किसी भी सप्लायर से लेके ना उसके, और जो ऑथेंटिक सप्लायर होते हैं ठीक है, उनसे प्रोडक्ट परचेज करके आप वो प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हैं, फिर आपको ब्रांड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक इधर, ये देखें ज़रा, ये देखें आप, आपके सामने ये देखें, मैं डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहा था। मैं प्रोडक्ट्स मेरी काफ़ी ज़्यादा यानी कि अनगेट है, मेरे ऑर्डर्स आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मैं क्या क्या करूँगा, ये इधर से डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहा हूँ जो मुझे अच्छा यानी कि सप्लायर मिलेगा ना। अब वो प्रोडक्ट मेरी ऑलरेडी अनगेट है, इसके पास से मैंने देखनी है कि प्रोडक्ट्स कोई अच्छी लग रही है, तो मैं इससे बल्क में परचेज करके अमेजोन को यानी कि इन्वेंट्री वगैरह सेंड कर दूंगा। अब वो ऑथेंटिक सप्लायर है तो मुझे कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है। ये जो अनगेटेड करके देते हैं, ये मुख्तलिफ एफ बी, ये गुरु, ये वो, तो वो हाँ ये करवा सकते फनल हैं को, वहां से? हाँ इधर से भी करवा सकते हैं, ये भी ऑथेंटिक है, ये अमेजोन के साथ अटैच रहते हैं, तो ये भी ऑथेंटिक ही है 100%। ठीक है। इधर से भी करवा सकते हैं आप। जी सर। ठीक है, ये देखें ना, ये आप इस तरह के आपको सप्लायर मिल जाएंगे जो ऑथेंटिक भी हैं, जिनके रिव्यूज भी अच्छे हैं, तो आप इधर से प्रोडक्ट परचेज करके भी सेल कर सकते हैं। और किसी का क्वेश्चन? हाँ अच्छा, तुम्हें भी एड्रेस किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि 3PL का और ब्रांड का, मान लिया अगर हमारे ब्रांड के साथ बात हो गई और हमें मतलब अमेजोन में एड्रेस देना है और वो प्रोडक्ट जो है वो 3PL के पास भी जाना है, तो हम अमेजोन में 3PL के एड्रेस पर देना है या ब्रांड का? यार देखो, अगर तो आपकी इन्वेंट्री जहाँ भी पड़ी है ना, अगर ब्रांड के पास पड़ी है तो सिंपल आप ब्रांड से उसका एड्रेस ले लो। अगर 3PL वाले के पास पड़ी है तो उसका एड्रेस लेके आप उधर ऐड करोगे शिपिंग प्लान बनाते वक्त। ठीक है। सही सर। और सर वो मैंने आपको प्रोडक्ट सेंड किए थे, आपने कुछ रिस्पांस भी नहीं दिया। वो प्रोडक्ट वगैरह वो मैंने देखी थी, प्रोडक्ट सीन कर ली थी मैंने, वो आप ओपन नहीं, करके वो नहीं मैं देखी थी मैंने प्रोडक्ट्स, वो कुछ प्रोडक्ट्स मैंने पहले ही देखी हुई थी। सर, मैंने अलग से निकलते आपको पर्सनल व्हाट्सएप पर PDF में सेंड किया कि आप देख लेके को, कौन से वाले पे काम स्टार्ट करूं। चलें आज मैं बता दूंगा आपको, मैंने वो देख ली थी लेकिन प्रोडक्ट ओपन नहीं की थी मैंने। सही सर। ठीक है। ठीक है, चलें ठीक है। सही सर। सही सर। ओके। शुक्रिया। चलें अजान हो रही है, अगर किसी और का क्वेश्चन है तो वो चैट में पूछ ले, फिर क्लास को एंड करते हैं।
तो मैं लेक्चर ना थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी चीज़ को किसी को नहीं समझ लगी तो वो दोबारा देख ले। अब मैं मेन मेन पॉइंट बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की है, उधर हमने इसका एसएन डाला है। सेल दिस प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, मेन के प्रोडक्ट अनगेट है। सेल दिस प्रोडक्ट कंडीशन सेलेक्ट की, न्यू कंडीशन, और सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, हमारे पास ये पेज आ गया ओपन। इधर हमने क्या है, कोई भी आप अपने एंड से नहीं नेम दे दें या प्रोडक्ट का नेम दे दें। एक ये होता है, ये निशानी होती है कि हमने हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हमने क्या नेम रखना, ना भी रखेंगे अमेजोन अपने एंड से रख देगा, हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। एक मिनट स्क्रीन, हाँ स्क्रीन शेयर, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमने प्राइस देनी है, प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखनी है। क्वांटिटी आपसे तब पूछेगा अमेजोन जब आप एफबीएम कर रहे होते हैं। अगर आप एफबीए कर रहे हैं तो आप जितनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर उसमें भेजेंगे उन्हें पता चल जाएगा एफबीएम का, क्योंकि अमेजोन को पता नहीं होता कि आपके पास इन्वेंट्री कितनी है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन न्यू सिलेक्ट की है। उसके बाद हमने किया है कि अमेजोन विल शिप माई प्रोडक्ट, इधर क्लिक किया, उसके बाद सेव एंड फिनिश कर दिया। सेव एंड फिनिश करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है ये वाला, ये पेज ओपन हो गया। शिफ्ट फ्रॉम भी आपने एड्रेस देना 3PL वाले का। आया पीएम वाले से नहीं आएंगे, अमेजोन पूछता है कि आपके पास कितने यूनिट्स हैं, ठीक है। तो आप जितने बताएंगे उतने ही आप अमेजोन को पता चलेगा। फिर वो उन्होंने बाय बॉक्स का हिसाब रखना होता है, इन्वेंट्री का पता चलता है कि सेलर के पास इतनी इन्वेंट्री है। अगर आपको बाय बॉक्स मिले, आपके पास यूनिट्स वगैरह ही ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपके पास ये पेज आ गया, इधर आपने शिप फ्रॉम का एड्रेस देना, यानी कि इधर एड्रेस आपने वो देना जहाँ पे आपकी इन्वेंट्री पड़ी है, चाहे वो ब्रांड के पास पड़ी है, 3PL वाले के पास पड़ी है, या आपके किसी और रिलेटिव के एड्रेस के पास पड़ी है, ठीक है। आपने वो दे दिया, मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर ली है। इधर आपके पास इंडिविजुअल यूनिट्स में जाएंगे, इधर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ये क्रिएट न्यू पैकेजिंग टेम्पलेट या इंडिविजुअल यूनिट्स, ठीक है। आप न्यू पैकेजिंग टेम्पलेट बनाएंगे, उधर आपने क्या है, इस तरह आ जाएगा ऑप्शन आपका, ठीक है। न्यू टेम्पलेट बनाएंगे, उसमें आपने क्या प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह देनी है। ये आपके पास टेम्पलेट आ गया। इधर आप कोई भी रैंडम नेम दे दें, एक दो तीन, ताकि वो टेम्पलेट में हमें शो हो जाए। कुछ भी ना देंगे तो कोई नहीं पता चलेगा, एक दो लिख दें। उसके बाद एक यूनिट में कितने, यानी कि एक बॉक्स में कितने यूनिट हैं, ये आ गए। उसके बॉक्स की डायमेंशन आ गई, बॉक्स का वेट आ गया, ये हमें कौन देगा, 3PL वाला इन्फॉर्मेशन देगा। उसके बाद वो प्रेप यूनिट्स, यानी कि ये आपके पास ऑप्शन आया नीचे, इधर आपने चेक करना है। तो इधर आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। अगर तो प्रेप नीडेड है, नीचे अमेजोन भी आ जाएगा, ये और भी डिफरेंट कोरियर वाले आ रहे हैं, आपने कहना नो प्रेप नीडेड, क्योंकि आप ऑलरेडी सप्लायर से वो लेबल वगैरह लगवा रहे हैं। नो प्रेप नीडेड, सेव एंड फिनिश किया। ये हमने जो टेम्पलेट बनाया था, आपको इधर नजर आ रहा है, पहले दो ऑप्शन थे, इधर है टेम्पलेट पे क्लिक किया, इसमें हमने सारी डिटेल क्योंकि दी हुई है। अब सिंपल हमने क्या करना है, इधर बॉक्स की डिटेल आ रही है, कितने बॉक्स हैं, हमने 5 बॉक्स लिखा, 100 यूनिट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सपायरेशन डेट देनी है, अगर वो प्रोडक्ट स्किन केयर से रिलेटेड है या खाने पीने से रिलेटेड है। रेडी टू सेट करने से पहले हमने प्रिंट SKU लेबल करना है, इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास वो लेबल मैंने दिखाए हैं, वो जनरेट होकर PDF फॉर्म में डाउनलोड होकर हमारे कंप्यूटर में आ जाएंगे, ठीक है। अब लैपटॉप में आ गया, वो हमने TPL वाले को दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हमसे वो पूछ रहा है, यानी कि ये प्रिंट 100 लेबल वो आ गया। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि शिपिंग डेट क्या है, कि आप ऑर्डर कब शिप कर रहे हैं। तो सिंपल हमने बताना है, जब हमें सप्लायर से पूछना है कि कितने दिन में प्रोडक्ट पे लेबल लग जाएंगे, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, हमें वो डेट बता दो, आप शिप कब करेंगे, वो हमने उससे पूछ लेनी है। इधर हमने डेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद हमें खुद भी पता होगा कि हमारे यूनिट्स कितने हैं। अगर वो 5000 से ज़्यादा है बल्क में, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री है, तो फिर हम ट्रक लोड पे चले जाएंगे। अगर उससे कम है तो फिर हम करेंगे स्मॉल पार्सल डिलीवरी है, ठीक है। उसके बाद अमेजोन ने अपने वेयर उसका एड्रेस दे दिया कि आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे शिप हो रही है। उधर वो फौरी रिस्पॉन्स देगा यदि हम कितनी देर को आपका जो पैकेज है वो डिलीवर कर देंगे। वो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करते हैं ना, कितने दिन में डिलीवर हो रहे हैं, तो आपको बता देगा कल या आज हो जाएंगे डिलीवर, फौरी बता देगा। फौरी प्रोसेस ही है जी, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आ गया ऑप्शन कि आपकी इन्वेंट्री यहाँ पे शिप हो रही है। 5 आपके बॉक्सेज हैं, एक ही प्रोडक्ट है, इसके क्या है कि एक ही आपका प्रोडक्ट है, 100 यूनिट्स है, और इतने वेट बन रहा है, इतने आपके चार्जेस बन रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंटिन्यू आप क्लिक करें, ये आपका शिपिंग प्लान रेडी हो गया, ठीक है। इधर है आपके पास थर्ड पे ऑप्शन आ जाता है ना, प्रिंट लेबल, ये बॉक्स के लेबल होते हैं। ये भी आप जितने 5 बॉक्सेज होंगे तो 5 आपके पास बॉक्स के लेबल जनरेट हो जाएंगे। 2 लेबल्स हो गए, एक प्रोडक्ट के और एक बॉक्स के, दोनों आप 3PL वाले को कर देंगे।
पेमेंट का सिस्टम आप पायोनियर से भी कर सकते हैं, वायर से भी कर सकते हैं, वो आप उनसे पूछ लें, या पेपाल होता है तो पेपाल से, ये आप लिंक्स होते हैं ना, आप किसी के साथ यानी कि किसी के पास अगर पेपाल है तो आप उससे करवा लें, ज़्यादातर पायोनियर से हो जाते हैं। पायोनियर नहीं, अभी नहीं है। पायोनियर से आप यूएसए के किसी भी बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। ये वाला, ये प्रिंट, इधर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है ना, आप इधर क्लिक करेंगे तो वो बॉक्स के लेबल प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको ऑनलाइन वालों को भी? चलें ठीक है, ओके, फिर बाकी इंशाल्लाह लेक्चर में आज दोनों अपलोड कर दूंगा, बाकी देख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज। ऐसा भी हो सकता है कि